अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अगर घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो मरने वाले के साथ में ये चार काम में देरी बिल्कुल ना करें। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर क्या होता है, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी मिट्टी को यानी मैयत को रखे रहते हैं और काफ़ी टाइम तक रखे रहते हैं। फला बुआ आ रही है, फला खालू आ रहे हैं, बहन आ रही है, भाई आ रहा है। इसी तरह रिश्तेदारों का इंतजार किया जाता है और यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा देखा जाता है कि जो डेड बॉडी होती है वो कंपोज होना शुरू हो जाती है, यानी उसके अंदर से बदबू फैलना शुरू हो जाती है। हालांकि जितनी जल्दी हो सके उसके साथ में कफन दफन का इंतजाम किया जाए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने वाले के साथ में चार काम में बिल्कुल भी देरी न की जाए और कौन से काम हमें करना चाहिए और कौन से काम हमें नहीं करना चाहिए। पहला काम है कि कफन दफन में बिल्कुल भी देरी ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई शख्स है जो बहुत दूर से आ रहा है, आने में उसको वक्त लग रहा है, तो आप उससे कह दें, अरे भाई आप आ जाएं तो बेहतर है, नहीं आ पा रहे हैं तो मुझे कोई मलाल नहीं है, आप अपने मकाम से मेरे मरहूम के लिए दुआ करें। बस दुआ ही जरूरी है, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके कफन का इंतजाम करें और उसके दफन का इंतजाम करना चाहिए, ज्यादा देरी नहीं करना चाहिए। दूसरा काम है जो नहीं करना चाहिए वो ये है कि मैयत की बुराई ना करें। बाज़ लोग होते हैं, किसी के अंदर कोई ऐब था, अब वो मर गया, अब लोग चेमे गोइयां करते हैं, अच्छाई बयान करते करते करते, अरे वो अच्छा था लेकिन उसमें ये बुराई थी। अगर आप बुराई करेंगे तो उसके घर वालों को बुरा लगेगा। भाई आप तो उसके रिश्तेदार हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन जो उसके खून हैं, जो उसके अपने हैं, अब वो सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा। तो मैयत की बुराई बयान ना करें, ठीक है। बुराई बयान वहीं पर होती है जहाँ पे अच्छा बयान होती है। तो खामोश रहें, किसी के अंदर ऐब तो खामोश रहें, बयान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा काम है कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि मदरसों में जाते हैं और मदरसों में जाकर बच्चों को पैसे देके इशारे सवाब करवाते हैं, तो ये भी जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी के वालिद का इंतकाल हुआ या वालिदा का इंतकाल हुआ, अब वो मदरसे में गया और जाने का कहता, भाई मुझे 10 कुरान चाहिए या 20 कुरान चाहिए, यानी कुरान का मतलब कुरान का सवाब चाहिए, तो पैसे देकर इशारे सवाब कराना बिल्कुल भी जायज नहीं है। हाँ, आप ही कह सकते हैं कि मेरे वालिद या वालिदा का इंतकाल हो गया है, मुझे उनके लिए इशारे सवाब करवाना है, जो भी पढ़ा हो आप उनके लिए इशारे सवाब कर दें, ये तो जायज है। और बात पैसे की है तो आप वो पैसे मदरसे ताउन कर दें, या जो बच्चे जरूरतमंद हैं उनकी जरूरत पूरी कर दें। आप ये समझे कि मैंने इस साल सवाब करवाया पैसों से, तो ये बिल्कुल जायज नहीं है और भोंडा तरीका है, इससे बचना चाहिए। तो पैसे देके इस साल सवाब कराना बिल्कुल मना है, ठीक है। चौथी चीज जो हमारे मुआशरे में अक्सर लोग करते हैं और इसे जरूरी समझते हैं और न करने वालों को बुरा कहते हैं, वो है तीजा, 10वां, 40वां की फातिहा, ठीक है। तो ये फातिहा तो आप कर सकते हैं, फातिहा का मतलब है इशारा सवाब पहुंचाना। भाई फातिहा में क्या होता है, कुरान करीम की चंद आयतें पढ़ी जाती हैं और अपने मरने वाले को बख्शी जाती हैं, तो ये तो किसी हद तक जायज है, आप अपने मरने वाले को पढ़ के बख्श सकते हैं। लेकिन तीजा बाकायदा खाने का इंतजाम करना, 10वां खाने का इंतजाम करना, उसके बाद उस खाने के सामने कुरान शरीफ पढ़ना फिर बख्शना, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, ठीक है। खास किसी के खाने बनाए, उनके सामने बैठकर दुआ मांगी जाए और फिर उन खानों को तकसीम किया जाए। अगर आपको किसी को खाना खिलाना है तो आप खूब खिलाएं, लेकिन लोगों की दावतें करना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और नाजायज है, इससे बचना चाहिए, ठीक है। तो ये चार काम थे जो मरने वाले के साथ नहीं करना चाहिए। पहला काम तो कफन दफन में देरी ना करें, दूसरा काम है उसकी बुराई ना करें, और तीसरा काम है इसारे सवाब पैसे देकर ना कराएं, और चौथा काम है तीजा, 40वां और 10वां, ये जो बिदात हैं इनसे हमें बचना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। और इसारे सवाब की बात है तो आप खूब आंखें पढ़ के कभी भी बख्श सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप आसानी समझ में आई होगी। आप इसको दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें, अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।